और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। सामुदायिक भवन में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का समारोह में सीएम गहलोत ने शिरकत की। समारोह में प्रताप सिंह खाचरियावास, टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। ग्रेटर नगर निगम बोर्ड की बैठक में फिर से हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षदों द्वारा बीजेपी की उपलब्धि बताने पर कांग्रेस पार्षद भड़क गए और बोर्ड मीटिंग के दौरान बीजेपी कांग्रेस पार्षदों में हाथापाई की नौबत आ गई। रीट पेपर लीक्स मामले में ईडी की एंट्री के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, राजस्थान सरकार केंद्र की सरकार के आंख की किरकिरी बनी हुई है। हम राजनीति में ना लड़ने से डरते हैं, ना मरने से। सौम्या गुर्जर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सौम्या गुर्जर को दोष मुक्त मामले में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने 20 अप्रैल तक जवाब मांगा है। करौली हिंसा मामले में गृह विभाग की जांच टीम पहुंची है। 20 अप्रैल तक अलग अलग सुनवाई कर जांच विभाग सुनवाई करेगी। करौली में जांच विभाग की टीम मौके पर तैनात लोगों के बयान लेगी। हिंसा मामले में आमजन की सुनवाई और सबूत भी जुटाए जाएंगे। डॉन देवा गुर्जर हत्याकांड में 7 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। 7 की कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी की गई। 6 आरोपी 22 अप्रैल तक रिमांड पर भेजे गए। आरक्षण के बयान पर बवाल के बाद जसकौर मीणा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया, तोड़ मरोड़ कर मेरा बयान पेश किया गया। सीएम अशोक गहलोत के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर झुंझुनू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा, जिन्हें आरएसएस की समझ नहीं है वो ही ऐसी बात कर सकते हैं। सीएम मुद्दों से प्रदेश को भटकाना चाहते हैं। आजादी की गौरव यात्रा के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौर की अध्यक्षता में राज्य मंत्री सुरेंद्र जड़ावत के मुख्य आतिथ्य में नगर परिषद सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दौरे पर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिले में केंद्र की योजनाओं का निरीक्षण किया और विकास कार्यों में ढिलाई को देखते हुए नाराजगी जाहिर की। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का दौरा दूसरे दिन रहा। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र ने डेजर्ट नेशनल पार्क सुदासरी का अवलोकन किया। वहां उन्होंने द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण के संरक्षण की गतिविधियों का भी जायजा लिया। पोखरण दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद का भव्य स्वागत हुआ। मक्का मदीना की धार्मिक यात्रा पर लौटे मंत्री ने अपनी निजी आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद मक्का मदीना की यात्रा से लौट आए हैं। इस मौके पर पोखरण पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं के सुधार को लेकर प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बैठक ली। बैठक में दवाओं को लेकर नर्सिंग कर्मियों की जिम्मेदारी पर नाराजगी जताई। पंचायत चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर नगर में विधायक वाजिब अली और मंत्री जाहिदा खान के बीच चल रही खींचतान को लेकर मंत्री जाहिदा खान ने पलटवार किया। जाहिदा ने विधायक वाजिब अली को राजनीति में अपरिपक्व बताया। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की इको सेंसिटिव जोन की सीमा का पुनर्निर्धारण करने की मांग को लेकर अब ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना का घेराव किया और उनकी मांगे 1 महीने में नहीं माने जाने पर क्षेत्र के सभी रास्ते जाम करने की चेतावनी दी। निगम ग्रेटर की बैठक में दोबारा शुरू होने के साथ ही फिर से हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षद ने पार्षद पति को सदन में अलाउ नहीं करने को कहा, जबकि कोई भी कांग्रेसी पार्षद सदन में मौजूद नहीं थे। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में हंगामे के बीच महापौर ने मामले की रिकॉर्डिंग दिखाने का आदेश दिया। कांग्रेस पार्षद ने बीजेपी पार्षद की टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी। इस बात पर मेयर ने रिकॉर्डिंग दिखवाने के आदेश दिए। अजमेर नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों ने महापौर बृजलता हाड़ा की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। पार्षदों ने 21 अप्रैल को होने वाली सभा में प्रस्ताव नहीं लाने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। कोटपुतली में पेयजल से परेशान कस्बे वासियों ने जलदाय कार्यालय के बाहर नीमका थाना स्टेट हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग पर जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर भेदभाव का आरोप लगाया।
सीकर शहर के राधा किशनपुरा इलाके में पार्षद मोहर सिंह गौड़ के घर में हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार संगठन आवाज उठा रहे हैं। श्रीगंगानगर में पंजाब नहर के जरिए आ रहे केमिकल युक्त जहरीले पानी की रोकथाम के लिए आम लोगों की बैठक हुई, जिसमें पंजाब और राजस्थान की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की गई। सीकर के खंडेला में पानी की मांग को लेकर खंडेला बचाओ पानी लाओ अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के बैनर तले महिलाओं ने प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग ने जल्द पानी कनेक्शन देने का आश्वासन दिया। बाड़मेर जिला मुख्यालय में युवाओं ने ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पर भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने पानी की समस्या को परेशानी को देखते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए पानी की मांग की। अलवर के खेरडिल्ली मंडी में कट्टे की नोक पर मुनीम से 2.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 3 बदमाश फरार हो गए। झालावाड़ के मंडावर थाना क्षेत्र के रूपा रेल ग्राम पंचायत उप सरपंच रामयाद गुर्जर पर आधा दर्जन बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उप सरपंच सहित 4 लोग घायल हो गए। नागौर में दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी की कार से 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। दौसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पहले से 15 से अधिक मामले दर्ज थे। सूदखोर से परेशान होकर एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। मरने से पहले उसने 4 पेज के सुसाइड नोट में परेशान करने का आरोप लगाया। युवक ने लिखा, रुपए देने के बाद भी ज्यादा ब्याज वसूला जा रहा। व्यापारी के परिवार ने बताया कि 70,000 के बदले 3 लाख दे चुका था, लेकिन सूदखोरों का मुंह बंद नहीं हो रहा था। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक को 15.5 किलो पोस्त चूरा के साथ गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के अभियान के तहत पारसोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 किलो डोडा चूरा बरामद करते हुए 2 कार से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में वन कर्मियों ने शिकार की फिराक में घूम रहे 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक टोपीदार बंदूक, 120 ग्राम बारूद, 6 लोहे की मोटी गोलियां और छर्रे बरामद किए गए। झुंझुनू में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दौसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। अलवर में जहर खुरानी की एक वारदात सामने आई है। एक परिवार भिवाड़ी से बाबा के मंदिर में दर्शन करने आया था। उसी दौरान परिवार के 3 लोगों ने वहां गन्ने के जूस का सेवन किया और तभी तीनों श्रद्धालु चक्कर खाकर गिर पड़े। टोंक में 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। अजमेर में एक सिनेमा घर में कुछ युवकों के उत्पात मचाने की खबर आ रही है। सिनेमा घर में 4 युवकों का इंटरवल के दौरान सीट पर बैठने को लेकर दर्शकों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी युवकों ने सिनेमा हॉल में जमकर उत्पात मचाया। इनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अलवर में बाइक चोरी करते वक्त पकड़े गए 2 बदमाशों को लोगों ने जमकर पीटा। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अजमेर में फिल्म देखने गए 4 युवकों ने सिनेमा हॉल में जमकर उत्पात मचाया। सिनेमा घर में शराब लेकर पहुंचे युवकों ने दर्शकों से झगड़ा किया। राजसमंद पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी के पास से 995 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन कर पुलिसकर्मियों को धमकाने के आरोप में एक शराबी बाइक चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब भी बरामद की। दौसा पुलिस ने उस शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर 5,000 का इनाम रखा गया था। शंकरपुर का रहने वाला अनिल मिर्ना यहां के टॉप 10 बदमाशों में शामिल था।
सरहदी बाड़मेर के नागाना थाना इलाके में एक महिला का शव कटीली झाड़ियों में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। डीएसपी मौके पर पहुंचे और तफ्तीश शुरू कर दी। डूंगरपुर में अस्पतालों में तोड़फोड़ और एक डॉक्टर के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला एक निजी अस्पताल का है। उदयपुर में सज्जनगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में आग लगी हुई है और आग को बुझाने के लिए काम लगातार किया जा रहा है। आग बुझाने के लिए फलौदी से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है। बीकानेर में लालगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर बिजली ट्रांसफार्मर में तेज गर्मी के चलते आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भरतपुर के कस्बे में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां घर बैठे बुजुर्ग पर बंदरों ने हमला कर दिया। घटना में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। अजमेर में तालाब में एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नर कंकाल को अपने कब्जे में ले लिया। अलवर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर एक बस अनियंत्रित होकर टोल बूथ के पाइप से टकराती हुई बूथ लाइन में फंस गई। बस के अनियंत्रित होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बारा के कस्बा थाना इलाके में एक प्राइवेट चिकित्सक के मकान में विस्फोट हो गया, जिसमें मकान मालिक और डॉक्टर की मकान में दबने से मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी और एक महिला शिक्षक गंभीर रूप से घायल है। अलवर के बहरोड के औद्योगिक क्षेत्र में काम करते समय एक मजदूर के मशीन के पट्टे में आ जाने से मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। झुंझुनू जिले में मंदिर से हनुमान जयंती का प्रसाद लेकर साइकिल पर लौट रहे 3 बच्चे पहाड़ी से गिरे। 2 की मौत हो गई, 1 घायल है। श्रीगंगानगर में आज सुबह एक युवक अपने खेत पर थ्रेसर से गेहूं निकाल रहा था। इस दौरान युवक का सिर थ्रेसर मशीन में चला गया, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। पोखरण के गोमट के पास हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये नेपाल सिंह बाइक से गोमट रेलवे स्टेशन से ड्यूटी के बाद पोखरण लौट रहा था। जोधपुर में बारात से लौट रही एक गाड़ी के सामने अचानक एक नीलगाय आ गई, जिसके चलते गाड़ी पलटी खा गई और दूल्हे सहित 10 लोग घायल हो गए। उदयपुर में रविवार को सज्जनगढ़ अभयारण्य की पहाड़ी पर लगी आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। रविवार दोपहर पहाड़ी पर लगी आग को ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा पति और उसका 1.5 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है। बस्ती के तुंगा थाना इलाके में कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। आग से मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। झुंझुनू और हरियाणा बॉर्डर के पास पहाड़ी पर लगी आग, जिसके बाद घास और झाड़ियों में आग की लपटें उठती नजर आ रही थीं। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। उदयपुर जिले के कुराबड़ बंबोरा मार्ग पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 बच्चा भी शामिल है। जालौर जिले के सांचौर रोडवेज बस स्टेशन का छज्जा अचानक टूटकर रोडवेज की बस पर गिर गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दौसा जिला अस्पताल में ओपीडी शुरू होने के 1.5 घंटे बाद तक डॉक्टर नहीं आते। न्यूज 18 राजस्थान की टीम जब सुबह 9 बजे यहां पहुंची तो एक भी डॉक्टर ओपीडी में मौजूद नहीं था। जेके लोन अस्पताल में हुआ जोरदार हंगामा। पर्ची काउंटर कर्मी और मरीज के परिजन आपस में भिड़े, जिसके बाद अस्पताल में मरीजों में एक डर का माहौल देखने को मिला। कोटा अस्पताल में हंगामे के बाद हुई हाथापाई और गाली गलौज। संविदा कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने समझाइश की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव परमाणु नगरी पोखरण पहुंचे, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने साफा और मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे कलेक्टर ने पहले दिन से ही एक्शन मोड में नजर आए। कलेक्टर ने अपना पदभार ग्रहण करने के साथ ही जिले के पीपल खंड उपखंड मुख्यालय का निरीक्षण किया।
जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इसमें सहायक प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों, कार्मिकों, स्टूडेंट्स, पुलिस और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। राजसमंद की गोपाल गौशाला में चल रहा मेवाड़ का ऐतिहासिक 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा महोत्सव कल शाम को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। झुंझुनू के कलेक्ट्रेट के बाहर शहीद के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर परिजनों ने अपना धरना समाप्त कर दिया, जिसमें एसएचओ ने परिजनों को समझाइश की और उन्हें बताया कि उनकी मांग के अनुसार कलेक्टर ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में 4 दिन बाद फिर से रौनक देखने को मिली। बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज को लेकर मंडी पहुंचे, जहां मंडी प्रशासन की ओर से उपज की नीलामी के पूरे इंतजाम किए गए थे। चित्तौड़गढ़ में महिला और बाल अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां एक महिला प्रसव पीड़ा से 2 घंटे तक तड़पती रही, लेकिन अस्पताल में बेहोश करने वाला कोई डॉक्टर नहीं था। राजसमंद के दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने कलेक्ट्रेट परिसर में 16 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अलवर में गर्मी के बढ़ते तापमान के साथ ही राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में लू के कारण मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर भारत माता मंदिर में प्रतापनगर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। बाड़मेर में 11वीं शताब्दी के किराड़ू मंदिर सरकार की अनदेखी की वजह से अपना वर्चस्व खोता जा रहा है। लोगों को सरकार से उम्मीद है कि जल्द ही रिनोवेशन का काम किया जाएगा। बूंदी में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर अलंकरण समारोह और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। बीकानेर में पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लोग शामिल हुए। आजादी का 15वां अमृत महोत्सव के तहत आज विश्व विरासत दिवस पर दौसा के आभानेरी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजसमंद में एसपी के नेतृत्व में जिले में सुरक्षा व्यवस्था अच्छा करने के लिए 128 जवानों को उत्तम सेवा चिन्ह से नवाजा गया। भरतपुर में कारस देव बाबा के मेले का शुभारंभ किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने फीता काटकर विधिवत पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया। भरतपुर के एक गांव में जहाज में स्थित लोक देवता कारस देव बाबा के मेले का शुभारंभ हुआ। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव की अध्यक्षता में इस मेले का शुभारंभ किया गया। कोटा में खाकी को तनाव मुक्त रखने के लिए पुलिस लाइन में उमंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। राजस्थान पुलिस दिवस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर दौसा के पुलिस लाइन में एक समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक और क्राइम एएसपी मौजूद रहे। उदयपुर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के दौरान पुलिस लाइन में परेड का आयोजन हुआ। कोरोना काल के चलते 3 साल बाद पुलिसकर्मियों को सम्मान मिला। भरतपुर में लोक देवता बाबा के मेले का शुभारंभ किया गया। मेले का शुभारंभ पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने इसकी अध्यक्षता कर किया।